Angel and welcome to another video. So with the thumbnail I think you might have already guessed कौन सी video होने वाली है, right? That's right. So today's vlog is gonna be a day before my HSK1 exam. So कल होने वाली है मेरी HSK1 की एग्ज़ाम एंड आज है लिटरली दी लास्ट डे. मेरे पास अभी भी 5 चैप्टर बाकी है जो मुझे अभी भी पढ़ने हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम बैक. तो अब हो रहा है टाइम 6:44. दैट्स राइट. मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया उठते उठते, लाइक व्हाट डू वी से, रेडी होते होते. बट नो वरीज, हम स्टार्ट कर लेंगे पढ़ना 7 o'clock को. येस, दिस इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन. नो वरीज. तो पहले बिफोर स्टार्टिंग आई विल लाइक टू मेंशन फर्स्ट कि HSK होती क्या है. लाइक मैंने तो बता दिया HSK की एग्ज़ाम में, बट यू भी लाइक HSK होती क्या है पहले वो तो बता देना. जिन लोगों को पता है दैट्स वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ कि HSK जो होती है वो चाइनीज़ लैंग्वेज की एग्ज़ाम होती है. तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ लोगों को पता होगा कि JLPT क्या होती है, राइट? JLPT होती है जापानीज़ लैंग्वेज की एग्ज़ाम. आई थिंक यू विल बी मोर फेमिलियर विद JLPT दैन HSK. आई एम नॉट श्योर एट ऑल, बट जिन लोगों को JLPT पता है वैसा ही होता है HSK भी. अब JLPT कैसा है? JLPT में तुम N5 से लेकर N1 तक एग्ज़ाम दोगे, जिसमें N5 जो होता है वो होता है लाइक द बेयर मिनिमम. उसमें तुम कुछ चंद वर्ड्स सीखोगे, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह सीखोगे. अब उससे हम सेंटेंसेस वगैरह बनाना सीखेंगे. वैसा ही होता है HSK भी, बट वो होती है चाइनीज़ लैंग्वेज की एग्ज़ाम. तो अब यहाँ पर जो होता है चाइनीज़ लैंग्वेज की एग्ज़ाम वो असेंडिंग ऑर्डर में ही जाती है. HSK1 जो होती है वो होती है द ईजीएस्ट, लाइक जिसमें तुम कुछ वर्ड्स वगैरह सीखोगे, कुछ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है वैसा सीखोगे. तो अब जो मैं कर रही हूँ वो भी HSK1 ही है. अब मुझे धीरे धीरे करना है HSK 4, 5, 6 आगे आगे. सो जैसा मैंने कहा जापानीज़ लैंग्वेज में टोटल 5 लेवल्स होते हैं. N1 जो होता है वो सबसे ईजी होता है, लाइक द बेयर मिनिमम. और उसके बाद आता है नो वेट, N5 जो होता है वो ईजीएस्ट लेवल होता है, लाइक द बिगिनर लेवल. और N1 जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते होते जाता है, लाइक तुम ज़्यादा सीखते रहते हो. बट इट इज़ काइंड ऑफ अपोजिट इन HSK असेंडिंग ऑर्डर में ही जाती है. HSK1 ईजी, HSK 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो धीरे धीरे लेवल बढ़ती जाती है. सो आई एम नॉट येट श्योर कि लेवल्स कितने होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि HSK 6 तक लेवल होते हैं, बट देयर आर ऑल्सो मेनी पीपल आर मेंशनिंग HSK 9. सो आई एम नॉट एट ऑल श्योर कि कितने लेवल्स होते हैं, बट जितने मुझे करने हैं वो होने वाले हैं HSK 4 तक. बट आई एम स्टिल ऑन HSK1. और कल जो एग्ज़ाम होने वाली है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट वाली एग्ज़ाम नहीं होने वाली है. लाइक ऑफिशियल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तुम्हें पूरा रजिस्टर करना पड़ता है, लाइक पूरी 1 महीने आगे. और इस महीने लाइक मई में जो एग्ज़ाम होने वाली है वो मैंने मिस कर दी. लाइक मई की जो एग्ज़ाम होने वाली थी वो उसकी रजिस्ट्रेशन थी अप्रैल में. एंड आई हैड नो आइडिया कि हमें 1 महीना पहला रजिस्ट्रेशन करना होता है. लाइक आई लिटरली हैड नो आइडिया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था. जिस कोर्स को मैंने लिया है उन लोगों ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था. तो हमने खुद से थोड़ा पता वगैरह किया. लास्ट में हमने कुछ पूछा भी उनसे, तो उन्होंने लाइक पूछने के बाद बताया कि तुम्हें पहले तो 1 महीना पहले तुम्हें एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ेगी. उसके बाद जाकर तुम्हें सेंटर वगैरह मिलेगा. तो वो पूरी 1 महीने का जो टाइम पीरियड होगा उसमें तुम्हें जो आखिरी की कुछ डेट दिए जाएगी. तो इस महीने की जो डेट थी वो थी आई गेस 14 या 16 मई को एग्ज़ाम देने वाले थे, बट रजिस्ट्रेशन डेट थी अप्रैल में जो मैंने नहीं की. काश मैंने कर दी होती तो कम से कम मुझे जून तक रुकना नहीं पड़ता. दैट्स राइट. तो पूरे साल में टोटल 14 एग्ज़ाम्स होती है, 14 बार एग्ज़ाम होती है. तो अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाली है वो होने वाली है जून 14 या 12 या 14 ऐसा कुछ तो डेट है उनकी. एंड हमें जो रजिस्ट्रेशन करनी है जून की एग्ज़ाम के लिए वो है मई में. तो मई की एग्ज़ाम तो मिस हो गई. अब मुझे मई की रजिस्ट्रेशन करनी है और फिर जाके मुझे जून में एग्ज़ाम देनी पड़ेगी. जून की जिस तारीख को मैं एग्ज़ाम दूँगी एग्जैक्टली उसी तारीख को नेक्स्ट मंथ दैट इज़ जुलाई को रिज़ल्ट लगेगा. सो ये है गवर्नमेंट की, लाइक व्हाट डू वी से, गवर्नमेंट की जो एक्चुअल ये होती है ना, लाइक एक्चुअल एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है. एक्चुअल सर्टिफिकेशन जो हमें चाहिए वो तो अब नेक्स्ट मंथ होगा. एंड जो कल एग्ज़ाम होने वाली है वो होने वाली है इंस्टीट्यूशन की तरफ से एग्ज़ाम. लाइक व्हाट डू वी से, जैसा 10th में होता है राइट, तुम क्लास वगैरह जाते हो तो क्लासेस में तुमसे
व्हाट डू वी से एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, बट इन दी एंड मेन एग्ज़ाम कौन सी होती है? बोर्ड एग्ज़ाम। द सेम वे अब जो मैं कर रही हूँ वो भी इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे तुम्हें कम से कम इंटरनेशनल पेपर सॉल्व करने का तो मिलेगा, राइट? सो द बुक विच आई एम यूजिंग इज़ स्टैंडर्ड कोर्स HSK 1। ये बुक देखी होगी जिन लोगों को चाइनीज़ सीखनी वगैरह है, तो आई से दिस बुक इज़ द बेस्ट टू स्टार्ट विथ इफ़ यू आर हैविंग गुड गाइडेंस। तो मेरे पास तो लाइक मैंने कोर्स लिया था तो हमारे टीचर इसी बुक से सिखाते, एंड आई बिलीव दिस बुक इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि तुम्हें इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। इग्नोर, कौवे चिल्ला रहे हैं, सुबह हो रही है, राइट? तो इस बुक से लाइक तुम बेसिकली बेसिक लेवल से जाकर तुम्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होती कैसी है, ग्रामर पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें इस बुक के अंदर मिल जाएगी। बट ओनली इफ़ यू आर हैविंग अ प्रिटी गुड गाइडेंस विथ यू, लाइक तुम कुछ यूट्यूब से सहारा ले लो या देयर आर मैनी चैनल्स। अगर तुमने इस बुक का नाम डाल दिया तो तुम्हें इससे रिलेटेड बहुत सारे लाइक हर एक लेसन के कम से कम 1 या 2 वीडियो, लाइक बेयरली 4 या 5 वीडियो तो मिल ही जाएगी। तो मैं तो यूज़ करी हूँ ये वाली बुक, और इसके साथ सेम ऐसे ही ग्रे कलर में होती है एक वर्कबुक। तो नाउ आई स्टार्ट विथ चैप्टर 10। लाइक लिटरली मेरी बुक फट गई, पता नहीं कैसे, बट मेरी बुक फट गई है। यस, इसको बाइंडिंग नहीं करवाई थी तो अब बुक तो पूरी फट गई है, एंड मुझे यूज़ करना बिल्कुल मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मैं इसे यूज़ करूँ, पर कुछ कर भी नहीं सकते, राइट? तो अब मैं कर रही हूँ, बुक तो फटी गई तो पेज दिखा रही हूँ। तो ये है चैप्टर 10। इसमें तुम्हें बेसिकली पहले कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी पिक्चर से रिलेटेड, उसके बाद तुम्हें 3 डायलॉग दिए जाएंगे, उसे समझना है, उसके न्यू वर्ड्स क्या है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, वो सब समझने के बाद तुम आराम से एक एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें वर्कबुक भी सॉल्व करनी है। तो उसी तरीके से नाउ आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो मुझे टोटल 6 चैप्टर्स करने हैं। एंड ना जैसे कि मैंने तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैं कौन सी एग्ज़ाम देने वाली हूँ, कल कौन सी एग्ज़ाम है, ऑफिशियल एग्ज़ाम कब होने वाली है। सो नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट स्टडिंग। अब टाइम क्या हो रहा है? अब टाइम हो रहा है 51। ओके, नॉट बैड। बेसिकली हम 7 o'clock को उठे, हम 6:30 को, बट स्टार्ट करें हम 7 o'clock को। कोई नहीं, दैट्स राइट, नो वरीज। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो फाइनली पढ़ने बैठ जाते हैं। ओके, मैंने बताया था ये है HSK 1 की बुक जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड ये है चैप्टर 10। मुझे आज इसी चैप्टर से स्टार्ट करना है। मैंने कल आधा कंप्लीट कर लिया, लाइक ये और ये वाला डायलॉग तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे इस डायलॉग से स्टार्ट करना है, एंड कुछ और लाइक पीछे की जो ग्रामर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, मुझे इससे स्टार्ट करना है। एंड से हेलो टू माई कैशू। इसका नाम कैशू है। ओके, हाँ, ये काटता रहता है। हाफ पर्शियन है, हाफ पर्शियन। इज़ इट क्यूट? बस 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 बस। तो यहाँ पर मैंने अपनी बुक वगैरह रख दी है। ये वाली जो है वो इंस्टीट्यूशन की बुक है, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। एंड ये वाली जो बुक है वो है मेरी घर की बुक। इसने लैम्प क्यों ऑन कर दिया? बस ओके, सो ये वाली है घर की बुक, ये वाली एक्चुअली इंस्टीट्यूशन की बुक है, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ नाम, क्योंकि इसमें नाम लिखा हुआ है। ओके, तो ये वाली है घर की बुक जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। एंड इसमें भी मैंने कुछ ये सब लिखा हुआ है। ये लेसन 3 की सेंटेंसेस है और ये लेसन 4 की। तो मैं सोच रही हूँ पहले तो मैं इसे रिवाइज़ कर लूँ, और एल्स मैं स्टार्ट करूँगी वोकैबलरी के साथ, क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स भी बाकी हुए हैं। एंड जिस वर्कबुक की बात करी थी वो ये वाली है। ओह नो, मेरा लैम्प गिर गया। ओके, सो इस वर्कबुक की मैं बात करी थी। इस वर्कबुक में बेसिकली तुम्हें कुछ लिसनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं खुद को मार्क्स भी दे देती हूँ इस तरीके से, लाइक सब राइट आया तो मैं मार्क्स देती हूँ, और आंसर्स जो मैं चेक करती हूँ वो यूट्यूब से कर लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आंसर अवेलेबल होता है। तो मैंने लाइक रिसेंटली ये कर लिया था। मुझे अब करना है 10th वाला। ओके, सो मैं दिखाने के लिए तो मैं 9th वाला दिखा देती हूँ। तो मैं बेसिकली सबसे पहले पिक्चर्स को देख के एक ऑडियो सुननी पड़ती है, और उसके हिसाब से अगर पिक्चर मैच करिए तो राइट लिखना, नहीं करिए तो रॉन्ग लिख देना। काशू, नहीं
एनीवेज ऑफ टॉपिक जा रहे हैं हम, ऑफ टॉपिक। ओके, तो उसके बाद हमें कुछ सेंटेंसेस दिए नहीं जाएंगे, सेंटेंसेस बोले जाएंगे ऑडियो में। तुम्हें पूरी सेंटेंस सुननी है और वो सेंटेंस किस पिक्चर से मैच करे तुम्हें वो लिखना है। ओके, तो उसके साथ मैंने ऐसा लिखा है, मुझे इसमें भी फुल मार्क्स मिले। एंड इसमें है तुम्हें पूरे डायलॉग्स दिए जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस डायलॉग का आंसर पूरा डायलॉग दिया होगा, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उस क्वेश्चन का आंसर क्या है तुम्हें उसे टिक मार्क करने हैं। उसके बाद है रीडिंग सेक्शन में तुम्हें बेसिकली पूरी क्या बोलते हैं इस वर्ड और ये जो मैच कर रहा है या नहीं, ये वर्ड इस पिक्चर से मैच कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से तुम्हें राइट और रॉन्ग लिखना है। इसमें तुम्हें मैच द पेस्ट ऐसा है, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका आंसर इनमें से ढूंढना है और उसे लिखना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और ये है प्रोनाउंसिएशन पार्ट, जिसमें तुम्हें ऑडियो में कौन सा वर्ड बोल रहा है उसे तुम्हें अंडरलाइन या मार्क करना है और यहाँ पे तुम्हें टोन्स वगैरह देने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने HSK1 की दोनों बुक्स तुम्हें दिखा दी है कि मैं कौन सी बुक्स दिख रही हूँ और ये देखना। हे गाइस, तो बेसिकली एज आई सेड कि आई बी डूइंग चाइनीज़ नाउ एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी। मुझे रिकॉर्ड करते करते रियलाइज़ नहीं होता कि कितने सारे फुटेजेस आ गए थे एंड बीच में लाइट भी गई थी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मुझे बहुत सारे फुटेजेस होने की वजह से वीडियो बहुत लंबी बन गई थी एंड एट द सेम टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग भी की थी, सो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिए थे उस चीज़ ने। एंड दिस इज़ द रीज़न आई बी मेकिंग दिस व्लॉग इन 2 पार्ट्स। तो ये होने वाला है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो होने वाला है वो इसी चीज़ का कंटिन्यूशन होगा, सो स्टे ट्यून्ड। मेरी बुक पूरी फट गई है, अभी मुझे इसे बाइंडिंग करवाने देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती इस तरीके से। सो नाउ सीरियसली ओके, सो नाउ अब मैं स्टार्ट करूँगी इस डायलॉग से, ये वाला डायलॉग 3 से, एंड उसके बाद मैं इस वर्कबुक को भी सॉल्व करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 10 मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि ये तो पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है राइट। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में है एंड एज आई सेड जो दूसरा पार्ट है वो इसी पार्ट का कंटिन्यूशन होगा। बट वन थिंग टू बी मैंशनड इज़ दैट नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में मैं आपको चैप्टर 11 से लेकर 15 तक की फुटेजेस नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई थी और मेरी मॉम के मोबाइल में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। तो ना ही मुझे ये वाली वीडियो अपलोड करनी हुई, ना ही मुझे फुटेजेस रिकॉर्ड करने मिले। तो लाइट जाने की वजह से मुझे कुछ भी करने नहीं मिला। दैट्स वाई मैं 11 से 15 तक चैप्टर्स जो थे उसके रिकॉर्डिंग में दिखा नहीं पाई, बट मैंने वो विद इन 3 घंटे के अंदर कर लिए थे। एंड इसके बाद की जो फुटेजेस होने वाली है पार्ट 2 में, वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करने वाली हूँ। सो नाउ यू कैन जस्ट एन्जॉय द टाइम लैप्स।